आप दुनिया को छोड़ जाएंगे तो क्या देके जाएंगे। आप इस धरती पे आए हैं और एक दिन आपको चले जाना होगा हमेशा के लिए। इस दुनिया को छोड़ जाते जाते आप ऐसा कौन सा काम करके जाएंगे, ऐसा कौन सा पूर्ण काम, कौन सा महादान करके जाएंगे ताकि समाज का कल्याण हो, विज्ञान का कल्याण हो, किसी जरूरतमंद को सहारा मिले। तो आइए मैं संतोष शर्मा बात करते हैं आज एक अहम मुद्दे पर, मैं क्यों युक्तिवादी चैनल के माध्यम से। जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसके धर्म मजहब के तहत उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में शरीर का अंतिम संस्कार के रूप में बॉडी का दहन किया जाता है। वहीं ईसाई और इस्लाम धर्म में बॉडी को दफनाया जाता है। लेकिन जब एक इंसान नास्तिक होता है, तर्कवादी होता है, ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास नहीं करता है, तो उनके लिए कौन सा कार्य सबसे महान होगा। मैं भी एक तर्कवादी युक्तिवादी रेशनलिस्ट हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस शरीर का मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का किसी मेडिकल कॉलेज में दान दिया जाए ताकि मेडिकल छात्राओं से लेकर समाज में जरूरतमंद लोगों को मेरा शरीर उपयोग में आ सके, इस्तेमाल में आ सके। बदलते समय के साथ लोग अपनी आंख दान कर जाते हैं, अंग दान करते हैं, ब्लड का दान करते हैं। लेकिन विज्ञान और शिक्षा के साथ साथ लोगों की सोच बदली है और कुछ लोग अपनी मृत्यु के बाद बॉडी का भी डोनेट करते हैं। ये बहुत बड़ा और महान कार्य है और इसे महादान भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी जब मौत हो जाती है और किसी धर्म मत के तहत, रीति रिवाज के तहत यदि आपका शरीर दफनाया जाता है या दहन किया जाता है तो नष्ट हो जाता है। लेकिन आप यदि एक शिक्षित है, ज्ञानी है, तर्कवादी है, तो आपको अपनी मृत्यु के बाद शरीर का दान करना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए। अगर आप मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान करना चाहते हैं मेडिकल साइंस के लिए या जरूरतमंद लोगों के लिए, तो सबसे पहले अपने परिवार परिजनों को ये बात अच्छी तरह समझा दीजिए। परिवार वालों को, परिजनों को, अपने पुत्र को, बेटी को ये बता के रखिए कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का दहन या दफनाया ना जाए, चिकित्सा विज्ञान में दान कर दिया जाए। इसके लिए आप अपने परिवार को मानसिक रूप से तैयार रखिए। इसके साथ ही जरूरत पड़े तो आप बॉडी डोनेशन के लिए कोई फॉर्म भी भर सकते हैं। ये फॉर्म इसलिए भरा जाता है ताकि आपके मृत्यु के बाद आपके बॉडी डोनेट करने में कोई समस्या ना हो। यूँ तो वर्तमान कानून के तहत मृत्यु के बाद अगर कोई पुत्र या बेटी चाहे तो अपने माता पिता का शरीर किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके दान दे सकता है और ये कार्रवाई तुरंत की जाती है, क्योंकि मेडिकल अस्पताल को एक अधिकार मिला रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का बॉडी डोनेट करने आया है तो उनकी बॉडी सम्मान के साथ स्वीकार ग्रहण किया जाता है। बॉडी डोनेशन से चिकित्सा विज्ञान समाज को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी से। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी से मेरा यही सवाल रहेगा कि बॉडी डोनेशन समाज के लिए, विज्ञान के लिए कितना लाभकारी है, भारत में इसके लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान है और बॉडी डोनेशन करने से हमें, हमारे परिवार को क्या सम्मान मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी से। नमस्कार दोस्तों, आज हम देहदान के ऊपर चर्चा करेंगे। देहदान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसे कैसे किया जा सकता है। देहदान सबसे बड़ा दान है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी देह को दान देना ही देहदान कहलाता है। आज इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि इसमें मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा के लिए कुछ मृत शरीरों की आवश्यकता होती है, जिस कमी को देहदान से पूरा किया जा सकता है। आज भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज देश में ऐसे हैं जहां पर उन्हें मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को डिसेक्शन के लिए कैडेवर या डेड बॉडी नहीं मिलती है, और कई बार मिलती भी है तो एक टेबल पर इतने अधिक छात्र या छात्राएं होते हैं
कि उन्हें प्रैक्टिकल करने में असुविधा होती है। यदि देहदान की परंपरा बनती है और अच्छी तरह से बनने लगती है, स्थापित हो जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे छात्रों की पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगी। उन्हें अपनी शिक्षा अच्छे ढंग से पालन करने में उन्हें सहायता होगी। दूसरी बात, देहदान से एक वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न होती है। इसमें लोगों को जानकारी होती है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को बताया जा सकता है। तीसरी बात, जो अंधविश्वास है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, या कहा जाए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत अलग अलग प्रकार के कर्मकांड, अनेक प्रकार के अंधविश्वास होते हैं और जिनको कोई भी व्यक्ति चाहे अनचाहे उसे मानना पड़ता है। देहदान से ऐसे समस्त अंधविश्वास, छुआछूत से लेकर के भूत प्रेत जैसी सभी काल्पनिक जो बातें हैं, उन सबको खंडन किया जा सकता है और उन्हें हटाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि जो अंगदान की बात है, किसी भी व्यक्ति जो जिसका ब्रेन डेथ हो गया हो या जिसके मस्तिष्क की मृत्यु हो गई हो, तो उसका अंगों का दान किया जाता है। हमारे देश में भी कुछ प्रदेशों में इस प्रकार के कानून बने हैं जहाँ पर अंगदान किया जा सकता है, लेकिन विडंबना है कि बहुत से प्रदेश में ऐसे कानून नहीं है। एक व्यक्ति के शरीर से 9 अंग निकाले जा सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को दान दिया जा सकता है, जिसमें आँखें हैं, हृदय, किडनी, लीवर, फेफड़े और बल्कि त्वचा भी दान की जा सकती है और किसी आवश्यकता ऐसे व्यक्ति को लगाई जा सकती है जिसे उसकी आवश्यकता हो। तीसरी बात, जब दान की बात चली है तो मैं नेत्रदान की बात भी यहाँ कहना चाहूँगा। नेत्रदान से किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से 2 व्यक्तियों को रोशनी मिल सकती है। हमारे देश में नेत्रदान की बहुत आवश्यकता है। अगर संसार की बात किया जाए तो पूरे विश्व में 3 करोड़ से अधिक लोग जो हैं अंधत्व से पीड़ित हैं। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी की बातों स्पष्ट हुआ कि आप अपने जीवन में महान कार्य यदि कोई करके जाना है तो अपने शरीर का दान करके जाइए। यह आपके आने वाली पीढ़ी, आपके समाज, आपके परिवार के लिए एक गौरव की बात होगा, सम्मान की बात होगी, इसीलिए और देश के लिए सम्मान की बात होगी। आपके इस महादान बॉडी डोनेशन से आपके आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, समाज के लोग पीड़ित होंगे, वे भी अपने शरीर का दान करेंगे मृत्यु के पश्चात, ताकि समाज का, विज्ञान का और मेडिकल साइंस का भला हो सके। तो आइए हम नए साल में ये प्रण करें कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का दान करेंगे और ये दान समाज के लिए महादान होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए। मैं के युक्तिवादी हूँ, साथ में मैं संतोष शर्मा।